अयोध्या का राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितना खूबसूरत और भव्य नजारा राम मंदिर के अंदर का लग रहा है। कई सालों का जो इंतजार है वो अब पूरा हो रहा है। काफी समय से तैयारियां चल रही थी। आपको बता दें कि फिलहाल राम मंदिर का सिर्फ और सिर्फ जो प्रथम तल है वही बनकर तैयार हुआ है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए पूरी तरह से अयोध्या नगरी को सजाया गया है। ऐसे में फिलहाल ये राम मंदिर के प्रथम तल की तस्वीर है, अंदर की तस्वीर। कितनी खूबसूरती से मंदिर को सजाया गया है। सफेद कलर यानी कि सफेद रंग में जो मंदिर है वो अंदर से रंगा हुआ है। इसके साथ ही भूरा रंग भी नजर आ रहा है। खूबसूरत नक्काशी के साथ पूरे मंदिर में काम किया गया है। तो बता दें कि फूलों के द्वारा मंदिर को सजाया गया है। जो सजावट है वो भी बेहद खूबसूरत लग रही है। तो ये सिर्फ एक झलक है राम मंदिर की, जो कि इतनी प्यारी है। जरा सोचिए कि जब पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो कितना प्यारा, कितना भव्य और कितना खूबसूरत लगेगा। तो पूजा पाठ के दौरान की ही ये तस्वीरें हैं, राम मंदिर के अंदर की तस्वीर, जिसकी झलक सामने आई है। और झलक से ही समझ में आ रहा है कि जब पूरी तस्वीर राम मंदिर की उभर कर बाहर आएगी तो वो कितनी सुंदर होगी और कितनी अलौकिक होगी। तो वो दिन अब दूर नहीं है जब आप भी राम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, रामलला के दर्शन कर सकते हैं। 500 वर्षों का जो संघर्ष है वो आखिरकार अब खत्म हुआ और तमाम श्रद्धालुजन, पूरा देश, पूरी दुनिया जिस पल का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। और ये शानदार तस्वीरें राम मंदिर की, खूबसूरत नक्काशी, खूबसूरत सजावट और फूलों से सजावट की गई है मंदिर की, जो कि देखने में बहुत सुंदर और ऐश्वर्यपूर्ण लग रही है। बता दें कि आम लोगों के लिए मंदिर के द्वार 23 जनवरी से खुलेंगे, यानी कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन और उसके बाद 23 जनवरी से आप मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे भगवान राम के दर्शन करने के लिए। राम मंदिर की मूर्ति, राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति यहां पर बाल अवस्था में स्थापित की जाएगी और साथ ही रामलला की जो झलक है पूरी तस्वीर की, वो भी सामने आ चुकी है। अब राम मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंदर से। कितना खूबसूरत और भव्य नजर आ रहा है मंदिर, खूबसूरत रोशनी से ढका हुआ ये मंदिर। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, देखिए राम मंदिर की झलक सामने आई है, तस्वीरें सामने आई हैं और तस्वीरों से समझ में आ रहा है कि मंदिर बेहद खूबसूरत है। खूबसूरत नक्काशी के साथ काम किया गया है, फूलों से मंदिर को सजाया गया है। प्रथम तल की ये तस्वीर, और ये सिर्फ अभी झलक मात्र है। पूरे मंदिर की अगर हम बात करें तो शायद ये बेहद खूबसूरत लगेगा। खूबसूरत मनमोहक तस्वीर है और क्योंकि कई तस्वीरें हैं, उसमें मंदिर के अंदर की भी तस्वीर है, बाहर की भी तस्वीर है, जिसमें दिख रहा है कि जो कुछ पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के वो बाहर चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा उसमें हवन कुंड की भी एक तस्वीर है, हवन का वीडियो है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ट्रस्टी अनिल मिश्रा जो मंदिर के अंदर यानी कि गर्भगृह से ठीक पहले जो सभागार है उसमें जो हवन कुंड बनाया गया है, उसमें हवन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तमाम पुजारी और अनिल मिश्रा शामिल है। तो निश्चित तौर पर चूंकि 2 से 3 दिन का समय बचा है और चूंकि अनुष्ठान जारी है, चौथे दिन का अनुष्ठान था, कल भी होगा, परसों भी होगा और 22 जनवरी को मुख्य अनुष्ठान होगा। लेकिन उससे पहले मंदिर को सजाने का काम तेजी के साथ जारी है। पूरे मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और रात के समय यानी कि थोड़ी देर पहले जब सारी लाइटें जली वहां पर जलाई गई तो उस वक्त मंदिर की जो तस्वीर थी बेहद मनमोहक थी। अविनाश, ये जो तस्वीर सामने आई है, क्या ये प्रथम तल के मध्य की तस्वीर है मंदिर के अंदर? जी, वहां पर एक बार फिर सवाल हो रही है अपना। अविनाश, ये जो तस्वीर जारी की गई है ये मंदिर में कहाँ की तस्वीर है? मध्य की तस्वीर है, प्रांगण की तस्वीर है? देखिए, उसमें कई अलग अलग तस्वीरें हैं। जैसे कि एक तस्वीर आप देखनी होंगी कि बाहर जो विहिप के कुछ पदाधिकारी हैं वो खड़े हैं, तो वो जब आप सिंहद्वार से ऊपर प्रवेश करेंगे मंदिर परिसर तक तो ऊपर की तस्वीर है, यानी कि जो चबूतरा है मंदिर का, चबूतरे पर जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसके बाहर की तस्वीर है। तो एक तस्वीर में दिख रहा है कि अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं वो हवन में शामिल हो रहे हैं। तो वो जो हवन कुंड है वो दरअसल नृत्य मंडप के आगे बनाया गया है, यानी कि जो गर्भगृह और नृत्य मंडप के बीच में, तो ये वहाँ की तस्वीर है। इसके अलावा जो बड़े जो आप तस्वीर कुछ फोटोज देख रहे हैं, जो तस्वीर है वो गर्भगृह से ठीक पहले जो सभा मंडप है उसकी तस्वीर है। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं ये मंदिर के
बाहर की है और मंदिर के अंदर के परिसर की तस्वीर है। बिल्कुल अविनाश, और ये जो तस्वीरें जारी की गई हैं इसी से समझ में आता है कि राम मंदिर की क्या भव्यता है। अभी प्रथम तल ही बनकर तैयार हो रहा है, जब तीनों तल बन जाएंगे तो मंदिर कितना खूबसूरत और शानदार लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी तो सिर्फ भूतल और प्रथम तल का काम कंप्लीट हुआ है और उसमें भी प्रथम तल की जो फिनिशिंग है वो बचा हुआ है। लेकिन समझा जा सकता है कि जब मंदिर के तीनों फ्लोर बन जाएंगे, यानी कि जो सबसे आखिरी फ्लोर है और जो सबसे ऊंची गुंबद बननी है वो बनकर तैयार होगी, तो उसके बाद मंदिर का जो पूरा स्वरूप होगा वो कितना भव्य होगा। और जाहिर सी बात है कि इसी भव्यता को देखकर जो श्रद्धालु हैं वो भाव विभोर हो रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, और ना जाने कितने ही ऐसे श्रद्धालु हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है ये दिन देखने के लिए, इस दिन के इंतजार के लिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम लला जो कि बरसों से टेंट में विराजित थे, उनके सर पर वो छत, वो मंदिर जिसके इंतजार के लिए एक वर्षों का संघर्ष रहा है, आखिरकार वो पूरा हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 500 सालों का लंबा संघर्ष है और इस संघर्ष में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, या यूं कहे कि लाखों लोगों ने, क्योंकि मुगल काल में जन्मभूमि को बचाने के लिए हजारों और लाखों वीरों ने अपनी जान गंवा दी। और जब मंदिर आंदोलन चरम पर था तो उस दौरान भी सैकड़ों जो कारसेवक थे उनकी मौत हुई। तो निश्चित तौर पर एक लंबे संघर्ष के बाद ये सपना राम भक्तों का पूरा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो खुशी है वो भी दुगनी है, उत्साह भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अब मंदिर की तस्वीर को देख के समझ में आता है अविनाश की सफेद रंग के पत्थर से ये पूरा मंदिर बनाया गया है। थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम मंदिर के बाहर के ढांचे की बात करें तो इनको गुलाबी संगमरमर से तैयार किया गया है, लेकिन जो मंदिर का गर्भगृह है, यानी कि जो पूरा गर्भगृह है, चाहे हम चौखट की बात करें या फिर मंदिर के अंदर लगे पत्थरों की बात करें, तो उसे सफेद मार्बल से बनाया गया है। तो सफेद और गुलाबी मार्बल से इस मंदिर को बनाकर तैयार किया गया है। और वैसे में जब रात की जो लाइट पड़ती है, जो रोशनी पड़ती है मंदिर के ऊपर बाहरी आवरण पर, तो जो मंदिर का जो हिस्सा होता है, ऐसा लगता है कि जो पूरा मंदिर है वो सोने से बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर एक भव्य स्वरूप है और ये भव्य स्वरूप और कह सकते हैं कि आनंदित करेगा जब मंदिर का पूरा स्वरूप बनकर तैयार होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये मंदिर की तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर राम मंदिर की, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लग रही है। कितना भव्य मंदिर होगा इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। सफेद कलर के पत्थर, नक्काशी बेहद शानदार, फूलों से सजावट की गई है और भव्यता अलग ही दिखाई दे रही है। बता दें कि आम लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 23 जनवरी को आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। 22 जनवरी अब ज्यादा दूर नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। उससे पहले एक एक करके तमाम तस्वीरें मंदिर से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। न सिर्फ रामलला की तस्वीर सामने आई है, बल्कि मंदिर की भी तस्वीर अब सामने आ गई है, जिससे समझ में आता है कि कितना भव्य ये मंदिर बनने वाला है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रथम तल का काम ही पूरा हो रहा है। इसके बाद 2 तल और बनने हैं मंदिर के, तब जाकर ये मंदिर पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल ब्यूरो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।